रणधीर कुमार। हाँ जी, नाम तो पता चल गया मुझे, बोलिए। नहीं, हमारा बस इतना ही बोलना है कि जो हम लोग अभी जात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के और ये जो घुसखोरी और कालाबाजारी का बात कर रहे हैं ना, ये नेता लोग जो भी हैं, दुकानदार एक ही है। आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं? हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हमारा प्रॉफिट 4-5% का होता है और इनका 100 या उससे भी ज्यादा होता है। तो असल क्या है कि इन लोग सिस्टम के थ्रू पैसा वसूलवाते हैं और वो लेके जाते हैं। हम आम आदमी अगर जागरूक होंगे तो सरकार कोई भी हो, ये जो नेता का उजला कुर्ता होता है खेत कोड़ के नहीं होता है। ये ब्लैक मनी जो जनरेट करते हैं ये सबके पास होता है और सब लोग करते हैं। इसलिए हम आदमी अगर जिम्मेवार बनाएंगे, जात से ऊपर उठ के जैसे अभी करा रहे हैं, अगर इनसे कमिटमेंट कराएंगे तो हमारा विकास होगा ही होगा। बस इतना ही बोल रहे हैं। राइट, ठीक। आइए, आपका रह गया था जी, आगे आइए जी जनाब। देखिए, जनादेश जनता दिया है, जनादेश जनता दिया, तो जनता का जो हम लोग को जनादेश मिला, कम से कम इन लोग को सम्मान करना चाहिए। एक से समझ लीजिए, पूरे बिहार की जनता, तो बातचीत थोड़ी ना बंद कर देंगे, बोलना थोड़ी बंद कर देंगे। सम्मान का मतलब ये है थोड़ी ना हुआ कि भाई साहब कुछ बोले ही ना हम। बधाई तो बधाई ले लीजिए, कितना ले लीजिए, बधाई ले लीजिए। इनके नेता के द्वारा, किन्हीं के द्वारा दिया गया, अब बता दीजिए हमको। इतना दुश्मनी नहीं होना चाहिए। दुश्मनी तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, आप बधाई तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल देना चाहिए। द्वंद्व हो सकता है, लेकिन बधाई देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक बधाई नहीं मिला, इसलिए हम कहते हैं कि जनता जो दिया मैंडेट उसको कम से कम आप सम्मान कीजिए। हाँ। ये भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं। कई डीटीओ पे करवाई हो, कई थाना पर करवाई हुआ, कई बीडीओ पे करवाई हो, कई सीओ पे, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे करवाई हुआ है। अब तो मुझे ये बताइए, 2047 का एक सपना है देश का, और बिहार वहां किस रास्ते पे आगे जाता हुआ दिखता है, ये बताइए मुझे। एक बात बता देते हैं, हाँ। यहाँ के लोग इसीलिए एक मैंडेट दिए कि यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 रुपया गया खाते में तो महिलाओं ने वोट किया। ये कितना अपमान है महिलाओं के लिए। महिला कहीं ना कहीं समझ रहा है कि बिहार में हम सुरक्षित हैं जब तक नीतीश कुमार है, जब तक के, इसलिए एक एक वोट दिया नीतीश कुमार को, और इसीलिए हम लोग पूर्ण बहुमत में आए। राइट जी जी, अरे मैं आ रहा, हाँ, ऐसा तो मैंने किसी से पूछा ही नहीं, जैसा कूद के आप आए मेरी तरफ। हाँ जी जी। हाँ। मैं यहाँ जो विपक्षी दल के लोग बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया ये प्रतीक भाई, ये तो अब जनता ने मैंडेट दे दिया है, निर्णय सुना दिया है, किसका भ्रष्टाचार किस लेवल का था वो सुना दिया, और जो तेजस्वी जी और कांग्रेस के जो भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनका माई बहन मान योजना अभी दिखाई पड़ रहा है। जो उनके गाने बज रहे थे कि तेजस्वी सरकार बनतो रहे और यादव रंगदार बनतो रहे, उस पर जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, मुहर लगा दिया है। अरे भाई, इस जनादेश को स्वीकार करिए और जो एक अच्छी सरकार बन रही है उसको समर्थन दीजिए। औद्योगिक क्रांति की ओर बिहार बढ़ने वाला है। राइट, बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी कुमारी। हाँ वैष्णवी, क्या कर रही हो? आरजेडी वाले से क्वेश्चन। अरे आरजेडी वाले सवाल तो है सीधे। क्या उम्र है? मेरा 19। हाँ 19 में सीधे सवाल आरजेडी वाले से। हाँ ठीक है, पूछो आरजेडी वाले सवाल। अब कौन सी पढ़ाई कौन सी कर रही हो? BCA। अच्छा, वाह क्या बात है। बोलो बोलो। वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चोरी से वोट जीते हैं। हाँ। अगर वो लोग जीतते तो चोरी नहीं होता था पहले। सही रहा करो। जीत रहे तो वो चोरी होगा। हाँ बताओ, चोरी हो गया, बताओ, सही रहा करो बिल्कुल एकदम। हाँ आया, हाँ बैठो, आ रहा हूँ जी, खड़े होइए। क्या नाम है साहब आपका? शौमिल श्री। शौमिल श्री जी, पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो सरकार को बधाई कि सरकार बन रही है, एक नई सरकार बन रही है, और आने वाले 5 साल के लिए एक यही उम्मीद रहेगा कि बिहार में कुछ चीजें जो कमी है, हाँ नीतीश जी ने 20 सालों में काम किया है, ये चीज सब लोग जान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। सड़क को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के काम हुई है। एक चीज जिसमें नीतीश जी या मौजूदा सरकार जो लैग कर रही है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाया है। मैं इस चीज के लिए चाहूंगा कि सरकार आने वाले 5 साल में बिहार के लोगों के लिए जो बिहार में रोजगार हो सके उसके लिए सरकार काम करे। जेडीयू के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, ये सवाल बार बार पूछा गया। बाबूजी ये सवाल ठीक है, मैं पूछ लूं? हाँ ठीक है। हाँ एक नंबर है। जैसा उनका नाम शौमिल, वैसे ही उनका सवाल भी बहुत बहुत बढ़िया सवाल। मैं बधाई देता हूं आपको। और बड़ी संयत भाषा में अपना प्रश्न रखा जा सकता है। वो कूदने की जरूरत थोड़ी ना, वहां पकड़ के गर्दन पकड़ के बैठो। हाँ जी जी। देख, बहुत बढ़िया हमारे युवा साथी हैं और बिल्कुल प्रश्न करना भी चाहिए। हाँ। देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मॉडल है भैया। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी का मॉडल है। हम सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ मेरे हाँ, सुन लीजिए।
नौकरी ले लीजिए भैया, जमीन लिख दीजिए। और सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए, अगला लाइन सुन लीजिए। जो भी बात करते हैं वो वहां से शुरू करते हैं आप ना, ये गलत बात है। जब भी मैं कोई बात सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे ही पूछूंगा। जब भी सवाल पूछा आपने उनके खाने से शुरू भैया किया। तो मॉडल तुलना होगा ना कि लालू जी का मॉडल है भैया, भाई अब तो आपको चुन लिया। आ रहा हूं। और नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिना 1 रुपया लिए। और 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी उन्होंने दे दिया और लगभग 40 लाख रोजगार दिया। और इस 25 के चुनाव में भी संकल्प पत्र में हमारे नेता ने कहा है हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। उसी के आधार पर न बिहार के युवा, महिला, बिहार की जनता ने वोट दिया है। तो अब तो स्वीकार करिए हार को। मैं 1 रुपया लगे, लालू जी वाला मॉडल नहीं है कि जमीनवा लिख जाता नौकरिया हो जाता, बिना रुपया लगे। और हमने आदरणीय लालू जी के परिवार में भी नौकरी दिया है बिना 1 रुपया लिए। ये नीतीश पूर्णिया में मैं चुनाव कवरेज में था और किसी ने मुझसे कहा कि मालूम है वो ऐसा शख्स है, नीतीश जी के बारे में बोल रहे थे, बोले ना तो उनका दिल्ली में कोई घर और ना तो कोई उनका बिहार में घर। वो ऐसा शख्स है, ना तो उनके परिवार का कोई शख्स राजनीति। रुकिए, क्रांति नहीं करनी है यहाँ पे। ना मैंने मुझे बात करने दीजिए। रुको, आ रहा हूं, हल्ला ना मचा, काम करके हल्ला मचा रहे हो। बोले वो ऐसा शख्स, तो यकीनन लोगों के दिमाग में उनके लिए एक छवि है और वो छवि है, उसका सम्मान होना चाहिए। सब सम्मान करते हैं। जी नमस्ते। अरे नमस्ते, कहाँ आ गई जाड़े में आप? कहाँ, कहीं आसपास रहती हैं? पास में रहती? कुछ बोलना है? अच्छा कुछ बोलना है? आइए, बिहार का आदमी चूक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जगह बनाओ जी, आइए दादी, जगह बनाओ दादी के लिए। हाँ जी, हाँ, और क्या दादी बोलेंगी? लो हेलमेट पकड़ो जी। नाम क्या हो गया? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है जी। पुष्पा जी का सवाल सुनो, मैं आ रहा हूँ, किसी का सवाल नहीं सुनूंगा, पहले दादी का सवाल सुनो उसके बाद। जी। मैं 90 में पास की, हमको नौकरी नहीं लगा। 90 में? हाँ, GNM। लेकिन नीतीश कुमार आए तो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी 2007 में लग गया। अब परमानेंट होकर रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गई? हाँ। अच्छा। 2022 में रिटायर हो गए, परमानेंट हुआ 5 साल। हाँ। 2015 में परमानेंट। तो कुछ कहना भी है? अब क्या करें, अब तो हम लोग के पेंशन चाहिए, नहीं पेंशन है आपको। पेंशन चाहिए? हाँ। अच्छा, तो इस बार वोट पेंशन के पेंशन आ जाए तो आ जाए तो अच्छा ही है। अच्छा पूछ लो भैया, तो तुम पूछ लो। खड़े हो, क्या नाम है भैया? मेरा नाम अखिलेश पांडे है। पांडे जी पूछो सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से जो मजदूरों के हक के लिए बहुत सारा बोर्ड का गठन किए, जिसमें बहुत लोगों को सेट किए, जितना मजदूर का बोर्ड था सबको आज 2015 के बाद सब पर ब्रेक लगाकर बैठे हैं। ना अभी बना रहे हैं और पता ना फ्यूचर में बनाएंगे कि नहीं। मजदूर का जो न्यूनतम परामर्श समिति हो, BOCW बोर्ड का हो, मजदूर को पलायन कैसे रोका, किसी तरह के मजदूर से रिलेटेड या सरकार मजदूर विरोधी रहे और आगे भी लगती है कि मजदूर विरोधी रहेगी। अब तो 5 साल पांडे जी देखो क्या करना है आपको, सोच लो। 5 साल के लिए आवाज उठाए रहो, बताओ। आपके माध्यम से उठाओ। यही प्रश्न मांगना। मैं देखो पांडे जी मेरी बात सुनो, हम माइक पकड़े रहेंगे, आप आवाज उठाते रहो और सरकार को करना पड़ेगा जो जायज है। जी बैठिए। यही मांग। हाँ मैं समझ गया पांडे जी। हाँ पलायन, आप मजदूर का बोर्ड बनाने की सब जो उसके प्रवक्ता। हाँ ठीक पांडे जी, बिल्कुल सही। आप ट्रेड यूनियन से हैं? बिल्कुल। बैठिए, मैं समझ गया था। बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी, मजदूर की, मजदूरी की, न्यूनतम मजदूरी की, ये सब बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। दबाव बनाए रहिए सरकार पे, अभी नहीं है। नहीं हो रहा। अरे होएगा, कैसे होगा? हाँ हम आवाज नहीं उठा रहे तो क्या बोले थे आप? जी बोलिए। सर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि लालू जी की तस्वीर लगी है और लिखा हुआ है उस पर कि राजनीति ऐसी करो कि पुश्ते एंटी इनकम्बेंसी झेले। इसका क्या सवाल है आरजेडी के पास? अच्छा, ये सवाल लेना चाहेंगे आप? जी आइए, जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। जी देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे नहीं लगता है कि आज का मुद्दा बिहार का मुद्दा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज का मुद्दा युवाओं का रोजगार से लेकर के, अगर आप एक देखिएगा, 2 यहाँ पे कार्ड चलता है बिहार में। एक तो क्रेडिट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको आप लोग जो चलाते हैं मजदूरों के लिए, एक हेल्थ कार्ड है ना, एक हेल्थ कार्ड है और दूसरा जो है एक कार्ड है जिसको कि आप हेल्थ कार्ड के जरिए आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किनको किनको मिला है